हमारे वृंदावन के ही पास लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर, 60 से 80 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है जिसका नाम है अलीगढ़। और अलीगढ़ में एक अध्यापक हैं जिनका नाम है गोवर्धन दास। गोवर्धन दास जी बड़ी सुंदर विधि से बच्चों को शिक्षा देते हैं और शिक्षा का मूल नहीं लेते, बहुत ढंग से शिक्षा देते हैं। तो एक बार गोवर्धन दास जी बच्चों को पढ़ाकर जब घर आए तो पत्नी ने कहा कि देखो, तुम बच्चों को खूब पढ़ाते हो, लेकिन मैं तुमसे कहती थी कि कोई शुल्क बच्चों से लिया करो। आज हमारी बेटी देखो बड़ी हो गई है, हमें इसका विवाह करना है, लेकिन हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम इसका विवाह कैसे करेंगे? आवाज बढ़ाओ। हम कैसे इसका विवाह करेंगे? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तब गोवर्धन दास जी कहते कि तू बिल्कुल चिंता मत कर। क्यों चिंता करती है? अरे मैंने जिनको पढ़ाया है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, उनको पता लगेगी ना कि गुरुजी की बेटी की शादी है, सब आकर खड़े हो जाएंगे, सब करवा देंगे। तू फिजूल की चिंता करती है। लेकिन एक बात बतावें, जब जब तुम संसार से आस लेकर खड़े रहोगे कि ये खड़े हो जाएंगे, काम हो जाएगा, उसी दिन याद रखना वो आस टूट जाएगी। जिस दिन आस लगाओगे ये मेरे दुख में खड़ा होगा, ये मेरी विपत्ति के क्षणों में मेरे साथ खड़ा होगा, याद रखना उसी दिन कोई खड़ा नहीं होगा। बेटी का विवाह नजदीक आने लगा, जिन जिन से आस लगाई कि ये करेंगे, सबने हाथ जोड़ दिया, गुरुजी हम पर तो व्यवस्था ही नहीं है। अब बेटी का विवाह नजदीक आ रहा है, करें तो करें क्या? विवाह तो करना है। पत्नी ने कहा कि देखो तुमने मेरी बात नहीं मानी, आज देखो कैसी मुसीबत हमारे सिर पर है। तब गोवर्धन दास जी कहते तू क्यों चिंता कर रही है, मैं हूं ना अभी। और उस समय गोवर्धन दास जी गए अलीगढ़ के साहूकार के पास, जिसका नाम था सेठ लक्ष्मीचंद। सेठ लक्ष्मीचंद, मेरी बेटी का विवाह है और मेरे पास कुछ है नहीं, तू मेरा साथ दे और मैं तेरे पैसे को सूत समेत लौटाऊंगा। सेठ लक्ष्मीचंद ने कागज पर लिखवा लिया और उन्हें पैसे दे दिए। पत्नी देख रही है क्या होगा क्या होगा। गोवर्धन दास जी महाराज सारे विवाह में जो सामान दिए जाते हैं उन सब सामानों को लेकर घर आ रहे हैं। तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। समय आया, बारात आई, सुंदरता के साथ बारात का स्वागत हुआ और बेटी की विदाई गोवर्धन दास जी ने करी। अब गोवर्धन दास जी अभी तक तो शुल्क नहीं लेते थे, अब गोवर्धन दास जी शुल्क लेने लगे, घर घर जाकर भी शिक्षा देने लगे, ट्यूशन देने लगे। वहां से पैसा इकट्ठा करते और इकट्ठा करके सेठ लक्ष्मीचंद को देते। एक एक पैसा सेठ गोवर्धन दास जी ने लक्ष्मीचंद का लौटा दिया, एक एक पैसा लौटा दिया। और अंत में सेठ लक्ष्मीचंद ने लिख भी दिया, गोवर्धन दास ने जो पैसे मुझसे लिए थे वो पैसे ब्याज के सहित मुझे लौटा दिए हैं, अब मेरा गोवर्धन दास से कोई भी लेन देन नहीं है, ऐसा लिख दिया। गोवर्धन दास जी सीधे सच्चे अध्यापक थे, वहां से लौट आए। किसी व्यक्ति ने सेठ लक्ष्मीचंद को कहा कि लक्ष्मीचंद, तुम्हें बताऊं, गोवर्धन दास का जहां मकान है उस मकान की कीमत बहुत है, बहुत कीमत है उस मकान की, और आगे भविष्य में वो मकान बहुत धन भी देगा। कुछ भी करो, ऐसा करो कि यह गोवर्धन दास का मकान तुम्हारा हो जाए। अगर ये तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हारी मौज आ जाएंगी। तो लक्ष्मीचंद ने गोवर्धन दास जी को बुलाया और कहा कि हमें तुम्हारा मकान पसंद है,
और तुम उसकी जो कीमत मांगोगे वो दे देंगे तुम्हें, वो मकान हमें दे दो। गोवर्धन दास जी ने कहा कि ये मकान तो मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है, मैं इसे बेच नहीं सकता, और मना कर दिया लक्ष्मीचंद से। लक्ष्मीचंद को लगा मुझे मना किया, मैं बताऊंगा गोवर्धन दास को कि मैं हूं कौन। और लक्ष्मीचंद ने कोर्ट से सम्मन भिजवाया गोवर्धन दास के लिए कि गोवर्धन दास ने मुझसे पैसे लिए उधार बेटी के विवाह पर, लेकिन अभी तक वो पैसे लौटाए नहीं है। झूठा सम्मन पहुंचा दिया। वो झूठा सम्मन जब पहुंचा तो आज सम्मन का नाम सुनते ही गोवर्धन दास जी थरथर कांप रहे हैं। अध्यापक हैं, सुन रखा है कि इन कोर्ट के चक्कर काटते काटते जीवन बीत जाता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता। और यह सम्मन मेरे नाम से आया है, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं। इतने दुखी हो रहे हैं। पत्नी को जाकर बताया कि देख, बेटी के ब्याह के समय मैंने सेठ लक्ष्मीचंद से पैसा ले लिया और चुका भी दिया, लेकिन लक्ष्मीचंद ने मुझे बुलाया, मकान की बातें करने लगा, मैंने मना कर दिया, तो देखिए झूठा सम्मन भेजा है, अब मैं क्या करूं। पत्नी बोली मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने। अब तो तुम ऐसे उलझ गए हो कि समझ में ही नहीं आता करें तो करें क्या। अगर ना जाएं तो कोर्ट का सम्मन है, हम झूठे कहलाएंगे, और वहां जाएं तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने वो पैसे चुका चुके हैं, हमने वो पैसे दिए हैं, कोई सबूत नहीं है हमारे पास। अब क्या करें, कैसे बात बने। तब हारे थके हुए गोवर्धन दास जी आ रहे थे तो वहां देखा कि रास्ते में एक बस खड़ी हुई है, और जिस बस का कंडक्टर आवाज लगा रहा है वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जैसे ही सेठ गोवर्धन दास जी ने वृंदावन शब्द को सुना, वहीं ठहर गए और कुछ पता नहीं है, बैठ गए उस बस में। वो बस वृंदावन आ गई। बस स्टैंड पर वो बस रुकी, अपने नहाए धोए और पहुंच गए बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। प्रथम बार बांके बिहारी को देखा और बिहारी जी को देखकर फूट फूट कर रोए। गोवर्धन दास जी रो रो कर बिहारी जी को कहने लगे कि बिहारी जी मुझे तो ठग लिया लोगों ने, मुझे तो झूठा पाड़ दिया, मेरी बेटी का विवाह मेरे लिए बोझ बन गया, मैं तो लुट गया बिहारी जी, मैं लुट गया। रो रो कर बिहारी जी को अपनी सारी बात बताई। और बिहारी जी के दर्शन करने के बाद, बिहारी जी से मिलने के बाद, जब वृंदावन से चल रहे हैं, आज जब बिहारी जी के दर्शन करे हैं बंधुओं, तो दर्शन करते ही एक अलग सी ऊर्जा गोवर्धन दास जी अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं। आत्मबल बढ़ गया, इतना आत्मबल बढ़ गया कि बस में बैठे और पत्नी के पास गए और बोले तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा कोर्ट में, मैं जाऊंगा तारीख पर। और जिस दिन वो तारीख लगी तो गोवर्धन दास जी महाराज निडर होकर पहुंचे कोर्ट में। जज ने गोवर्धन दास जी से कहा कि क्या गोवर्धन दास तुमने पैसे लिए थे? बोले हाँ मैंने पैसे लिए थे। क्या अभी तक तुमने पैसे नहीं लौटाए? गोवर्धन दास जी बोलने लगे कि ये झूठ कहता है, एक एक पैसा मैं चुका चुका हूं, मुझ पर कोई इसका लेन देन नहीं है, सब दे चुका हूं मैं, ये झूठ बोलता है।
लक्ष्मी चंद कहने लगा कि अगर इन्होंने मुझे दिया है तो इन्होंने मुझसे रसीद भी तो ली होगी कि ये पैसे दे चुके हैं। क्या इनके पास कोई रसीद है? क्या गोवर्धन दास तुम पर कोई रसीद है? गोवर्धन दास जी बोले, मुझ पर तो कोई रसीद नहीं है। हम कैसे माने कि तुमने पैसे दिए हैं? कोर्ट सबूत मांगता है। जज साहब ने कहा कि देख गोवर्धन दास, तूने जब पैसे दिए थे कोई रसीद तुझ पर नहीं, लेकिन क्या कोई आदमी वहां खड़ा था जिसके सामने तूने पैसे दिए? कोई तेरा अपना था जो तेरी गवाही दे सके कि तूने पैसे दिए हैं? तो गोवर्धन दास जी को उस समय केवल एक नाम याद आया, कोई हो या ना हो, लेकिन मेरे बांके बिहारी वहां मौजूद थे। बांके बिहारी वहां थे। अभी जज को यह नहीं पता कि बांके बिहारी आदमी है या कोई भगवान है। किसके पुत्र हैं ये? कौन है ये? तो कहा कि ये है हरिदास के पुत्र हैं। तो हरिदास के पुत्र बांके बिहारी कहां रहते हैं? बोले वृंदावन में। उनके नाम पर सम्मन जारी करो, भेजो वृंदावन कि वो आए और यहां गवाही दें। तो महाराज सम्मन को लेकर कोर्ट का वह सम्मन वृंदावन आया। वृंदावन में वो डाकिया उस सम्मन को लेकर आ रहा है। कौन ले उसे? एक बालक 8 वर्ष का पहुंच गया। अरे डाकिया, ला इस सम्मन को मुझे दे, मैं देकर आऊं, क्योंकि मैं वहीं जा रहा हूं जहां तू इस सम्मन को लेकर जा रहा है। और डाकिया ने वो सम्मन उस बालक को दे दिया। वहां कोर्ट में तारीख लगी, जज बैठा है, और आज जज को तो लग रहा है कोई आएगा बांके बिहारी और गवाही देगा, लेकिन फूट फूट कर रो रहे हैं गोवर्धन दास। प्रभु, मैंने तो अपने पचड़े में तुम्हारा नाम वैसे ही डाल दिया, तुम्हारा तो कोई संबंध ही नहीं था इस बात से। मैंने तो अपने बचाव के लिए ऐसे ही तुम्हारा नाम ले दिया। गोवर्धन दास को लग रहा है कोई नहीं आएगा। सेठ लक्ष्मी चंद भी जानते हैं कि ये तो बाबरा है, ये तो वृंदावन के बांके बिहारी का नाम लिखवाया है। जज सोच रहा है कोई आएगा। आवाज लगाओ, बुलाओ बांके बिहारी को। बांके बिहारी हाजिर हो, बांके बिहारी हाजिर हो, बांके बिहारी हाजिर हो। आवाज लगने लगी, लेकिन कोई भी नहीं आया। और जब जज को लगा कि कोई गवाह नहीं है, तो जज जब अपना फैसला सुनाने लगा, उसी समय द्वार पर एक वृद्ध काले कंबल को ओढ़कर खड़ा हो गया और जज साहब की ओर देखकर कहने लगा, जज साहब, बांके बिहारी आया है। जैसे ही जज साहब ने सुना तो कहा, लाओ इनको कठहरे में खड़ा करो। वो वृद्ध कठहरे में आकर खड़े हुए। क्या बांके बिहारी तुमने देखा था? गोवर्धन दास ने एक एक पैसा दिया, ये तुमने देखा था? तब बोले, हां मैंने देखा था। और देखा नहीं था, उसका प्रमाण भी है। खुद लक्ष्मी चंद ने अपने हाथ से लिखा कि जो पैसा लिया था, एक एक पैसा ब्याज समेत मुझे वापस कर दिया है। अब मेरा कोई लेन देन नहीं है। आप अपने सिपाहियों को भेजो, जहां लक्ष्मी चंद बैठता है उसके पीछे ही जो अलमारी है, उस अलमारी में जो फलाने रंग की फाइल है, उसके फलाने पेज पर यह स्पष्ट लिखा है। सिपाही गए और लक्ष्मी चंद के यहां से उस फाइल को लेकर आए। जज साहब के सामने वो फाइल खुली और उसी पेज पर जब खोलकर देखा तो स्पष्ट लिखा था कि एक एक पैसा गोवर्धन दास ने मेरा चुका दिया है। अब मेरा कोई लेन देन नहीं है, अब कोई लेन देन नहीं है। उसी समय जज साहब ने गोवर्धन दास को तो वाइज्जत बरी किया, लेकिन लक्ष्मी चंद को सजा दी।
जज साहब को लग रहा है ये कौन है। सब तो खुशियां मना रहे हैं कि फैसला गोवर्धन दास के पक्ष में आया, लेकिन जज साहब लिखते समय भी देख रहे हैं ये है कौन, और देखते जा रहे हैं। जैसे वो द्वार पर भी नहीं पहुंचा होगा, इतने में ही वो अंतर्ध्यान हो गया, वो वृद्ध अंतर्ध्यान हो गया। इतना जब देखा तो आंखों को विश्वास नहीं हुआ। अरे गोवर्धन दास, सच सच बता, तू क्या जानता था बांके बिहारी को? गोवर्धन दास तो फूट फूट कर रोए और बोले, नहीं नहीं जज साहब, मैं तो किसी बांके बिहारी को नहीं जानता था, और जो नाम मैंने लिखवाया वो किसी बांके बिहारी नहीं, वो तो मैंने वृंदावन के बांके बिहारी का नाम लिखवाया था। आज जज साहब को ये लग रहा है कि बांके बिहारी साक्षात मेरे कोर्ट में आए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, मैं उन्हें जान नहीं पाया। जज साहब जब अपने घर गए तो पत्नी ठाकुर जी के आगे बैठी हुई है, देख रही है। दिन रात जिसकी पूजा मेरी पत्नी किया करती है, आज वो मेरी कोर्ट में आकर खड़ा हुआ, मैं उसे पहचान नहीं पाया। कि शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश के ध्यान न आते रहे हैं, सो ही इस अदालत में सन्मुख भगतन के गवाह कहाते रहे हैं। दुख धो के हुदैश दियो जो दियो, दुख नेक नहीं वो जो जाते रहे हैं। कुर्सी पे जज बना मैं बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे हैं। कुर्सी पे जज बना मैं बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे हैं। जज साहब सोचने लगे कि जिसकी अदालत में हर व्यक्ति को जाना पड़ता है, हर एक को जाना पड़ता है, वो आज मेरी अदालत में आया, और मैं भी क्या पद के अभिमान में था। मैं कुर्सी पर बैठा था, मेरे बांके बिहारी कठेरे में खड़े थे। जिसकी अदालत में सबको जाना पड़ता है, वो मेरी अदालत में आया। अब मुझे किसी के फैसले नहीं सुनाने, अब तो मेरा ही फैसला मेरे बांके बिहारी सुनाएंगे। अपने जज पद से इस्तीफा दे दिया, पहुंच गए वृंदावन बिहारी जी की शरण में कि हे बांके बिहारी, तुम्हारे आगे जो आए तुम उसकी एक एक बात को सुन लेते हो। मैं भी अपने जीवन के सारे लेखे जोखे लेकर तुम्हारे सामने आया हूं, मेरा भी फैसला करो, तुम मेरा भी फैसला करो। और वही वृंदावन में जज बाबा के नाम से प्रख्यात हुए बंधु, जज बाबा के नाम से प्रख्यात हुए। आज यही तो स्थिति है। हमें भगवान की बनाई दुनिया प्यारी है, लेकिन हमें भगवान से प्रेम नहीं होता। लेकिन ये बात समझ लें मेरे प्यारे, इस देह को पाकर यदि उससे प्रेम ना हुआ तो ये देह तेरा सार्थक नहीं गया। ये देह की सार्थकता तभी है जब इस देह से तुझे उससे प्रेम हो जाए, उससे प्रेम हो जाए। बाहरी संसार को निभाना बाहरी मन से, लेकिन आंतरिक मन से तो श्री ठाकुर जी का तू है, उन्हें पहचान, उनसे प्रेम कर। जिसने वास्तविकता में भागवत को समझा है बंधुओं, वो कभी भी अपने पद के अहंकार में आता नहीं है, कभी अहंकार में नहीं आता। तो सुंदर विधि से
यहां श्री सुखदेव जी महाराज ने चतुर्श्लोकी भागवत भगवान के मुखारविंद से ब्रह्मा जी को प्राप्त कराई और ब्रह्मा जी ने भागवत को समझा और भागवत को समझने के बाद ब्रह्मा जी के हृदय में भाव आया कि अब मैं सृष्टि का विस्तार करूं, मैं सृष्टि को बढ़ाऊं।